शिक्षा जगत में कैसे जो है पैसे की वसूली की जाती है गार्जियनों से, वो तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं। इस वक्त मौजूद है नवादा ज़िले का, और नवादा ज़िले का ये चर्चित स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। पहले ये एक मैसेज पढ़िए जो साइड स्क्रॉल में चल रहा है। इस मैसेज में साफ लिखा गया है, और ये मैसेज जो है हर एक वो गार्जियन के पास पहुंच रहा है, हर एक वो बच्चों के पास पहुंच रहा है जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इस मैसेज में लिखा गया है कि इस विद्यालय के कॉपी को लेना अनिवार्यता है। पहले तो किताबें सुनी थी, अब कॉपियां भी जो है विद्यालयों से भी दिया जाएगा। 3 की कॉपियां 13 रुपये में दी जाएगी, और गार्जियन को लेना यह अनिवार्य है। हालांकि इस विषय में फ़ोन के माध्यम से हमारे द्वारा यहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जो है मतलब निर्धारित नहीं है कि कॉपी यहाँ से लेना है, लेकिन स्कूल के मैसेज में ये जाता है कि कॉपियाँ यहीं से खरीदनी है। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ मीडिया से रूबरू होकर कह रहे हैं प्रिंसिपल कि कॉपियां खरीदना कोई अनिवार्य नहीं है, और दूसरे ओर गार्जियनों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कॉपियां खरीदना अनिवार्य है। तो ये तस्वीर है सीधे नवादा जिले से, और इस बारे में भी शिकायत जो है यहाँ के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, जिनकी बेटी और बेटे यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई। मानसिक प्रताड़ित बच्चे ने जाके किया घर में कि कॉपी अगर नहीं खरीदोगे तो यहाँ जांच नहीं किया जाएगा। हालांकि और गार्जियनों से मैंने बात करने की कोशिश की, उन लोगों ने भी इसी बात का जिक्र किया कि कॉपी लेना अनिवार्य है, क्योंकि मैसेज के ग्रुप में ये लिखा हुआ है कि आपको कॉपी लेना अनिवार्य है, तभी स्कूल में कॉपी की जांच की जाएगी, अन्यथा आपके बच्चों की कॉपियां जो है वो जांच नहीं की जाएगी। ये सीधा सवाल उठता है यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से। ऐसे विद्यालयों में जो विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय, ऐसे विद्यालयों में 25% मतलब 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाना है। क्या इनके रजिस्टर में मेंटेन होता है? क्या बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ना कोई जांच करने वाला, ना कोई देखने वाला। ऐसे शिक्षा जगत में सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही की जाती है। डायरेक्टर रातों रात मालामाल होते हैं, दिल्ली के यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो मालामाल होते हैं, और गार्जियन और जो बच्चे के अभिभावक हैं वो परेशान होते हैं। हालांकि परेशान होकर एक अभिभावक ने जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाई है, और क्या कुछ कहा है ये पूरी तस्वीर आप सुनिए। वो तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं जहां पे कैसे जो है स्कूल के द्वारा गार्जियन को, बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार कह रहे हैं, जिन्होंने डीएम से लिखित रूप कर शिकायत भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो है गार्जियन परेशान हो जाते हैं। मामला क्या है, मैंने मामले को पहले बताया भी कि मामला है कि स्कूलों में, विद्यालयों में पहले तो विद्यालय से ही पुस्तकें खरीदनी पड़ती है, जिसके बाद अब एक और नियम निकाल दिया गया, विद्यालयों के द्वारा ही नियम निकाल दिया गया। हालांकि ये नियम ना एनसीईआरटी पैटर्न में, या ना एनसीईआरटी के द्वारा, ना सीबीएसई के द्वारा ये नियम है। ये नियम खुद वहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और उनके मैनेजमेंट जो है उनके तहत ये नियम निकाला गया कि अब जो है पुस्तकें के साथ साथ कॉपियाँ भी विद्यालय से खरीदिए। इसमें कितने गार्जियन मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जा रहे, कितने की आर्थिक स्थिति नहीं है, चाहते हैं कि बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़े और अच्छा नॉलेज हो। हालांकि सरकारी व्यवस्थाएं तो जान रहे हैं कि अगर सरकारी व्यवस्थाएं बढ़िया होती तो नेता और मंत्री और बड़े आला अधिकारियों के बच्चे जो है वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं। खैर, उन बातों को दूर करते हैं, और यही वो आवेदन है जिन आवेदन को जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है, और ये डीपीएस स्कूल के मामले का ये मामला है। लेकिन मैं बता दूं कि ज़िले में कई ऐसे विद्यालय, सभी विद्यालयों का यही हाल है। पहले बात करूंगा कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। हम सिविल कोर्ट नवादा में अधिवक्ता के रूप में यहाँ काम करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारी एक बच्ची जो है डीपीएस स्कूल में पढ़ती है। हमको पहले जो है, हमने पहले क्लास 6 में एडमिशन लिया, उसके बाद जो है किताब खरीद लिए, फिर बाज़ार से जो है हम कॉपी खरीद लिए। कॉपी जब मान लें कि बच्ची जब होमवर्क मिलता था तो कॉपी कहा गया कि कॉपी जांच नहीं होगी। क्यों भाई? ये कौन कह रहे हैं कि कॉपी जांच नहीं होगी? वहाँ के जो टीचर हैं कि कॉपी आउटसाइडर को नहीं अलाउ किया जाएगा। जो भी आउटसाइडर को कॉपी खरीदे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, कॉपी नहीं। जिससे हमारी बच्ची काफ़ी परेशान रहने लगी। पापा कॉपी भी नहीं जांच होता है, ये कहते हुए कि आउटसाइडर कॉपी इज़ नॉट अलाउड।
ठीक है भाई। हमने इस संदर्भ में जो है वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे हमने बात किया, प्रिंसिपल साहब से और भी टीचर से, तो कहा गया कि नहीं, ऊपर से ही ऐसा आदेश है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम कहा कि ठीक है। इस संदर्भ में हम फिर जो है जिला पदाधिकारी के से मिलने के लिए गए, तो वहाँ साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो हमने 16 नंबर रूम में एक आवेदन दे दिया। उसके बाद डीओ साहब से जा कर के पर्सनली भेंट किए। वो कहा कि ठीक है, जो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हम लोग को ये लगता है कि ओवरऑल 80%, ऑलमोस्ट 80% स्कूलों का यही स्थिति है, ना कि डीपीएस, ना कि और भी मॉडर्न या जो भी है स्कूल, उससे हमको नहीं मतलब है कि अप्रैल माह आता है, गार्जियन पर एक आर्थिक बोझ दिया जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षक के नाम पर आर्थिक उगाही करते हैं प्राइवेट स्कूल? एकदम आर्थिक दोहन किया जाता है। पहले तो किताब खरीदवाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कॉपी भी आप हमारे यहाँ से लिए, जो दुगने तिगने दाम पर वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसका कोई दाम जो है फिक्स नहीं रहा? ना, कोई दाम नहीं। जो कह देंगे बंडल बंधा हुआ है, इतना पैसा दीजिए तो पैसा दीजिए, अन्यथा यू आर नॉट अलाउड। ये एकदम सुनियोजित तरीके से जो है उगाही का तरीका है। एकदम तरीका उन्होंने अपने मैसेज में ही हम लोग को गार्जियनशिप के मने भेजते हैं, उसमें लिखा है इन्होंने, दिस नोटिस इज पोलाइट रिमाइंडर दैट बाइंग अ स्कूल कॉपी इज मैंडेटरी फॉर अ स्कूल स्टूडेंट यूजिंग। मैंडेटरी कर दिए? यस। हालांकि अभी बात हुई है उन्होंने के प्रधानाध्यापक से, उन्होंने कहा कि नेसेसरी नहीं है। ना, दिस मैसेज इज ऑल्सो, यस, है ना, ये लिखा है कि दिस नोटिस इज पोलाइट रिमाइंडर दैट बाइंग अ स्कूल कॉपीज इज मैंडेटरी फॉर अ स्कूल स्टूडेंट यूजिंग अदर कॉपीज इज नॉट परमिटेड एट ऑल। मतलब बाहर की साफ कॉपियां सुथरा अंदाज में ये बताते हैं कि अगला कॉपी ये कहीं से बाजार से खरीदे तो उसको परमिटेड नहीं किया जाएगा। आपका कॉपी जांच नहीं किया, उसके नाम पर जो है बच्ची या बच्चा जो भी स्टूडेंट है, मानसिक रूप से काफ़ी जो है पीड़ित हैं आज के डेट में। अब ऐसा इस स्कूल में नहीं, सारे स्कूल का ये मामला है। हम यहाँ के जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करते हैं कि तुरंत इस पर जो है कार्रवाई करें, विद्यालयों पर जांच कर कार्रवाई। हाँ, चूंकि वो लोग जो है पैसा दोहन कर करके करोड़पति से अरबपति हो जा रहे हैं, और शिक्षा के नाम पर जो है दोहन किया जा रहा है। गार्जियन बेचारा अप्रैल आता है कि मत पूछिए। और इस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने बच्चे को सुनहरा भविष्य देने के लिए यहाँ के गार्जियन जो है बड़े अच्छे विद्यालयों में एडमिशन कराते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों का हाल कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब शिक्षा के नाम पर इस तरीके से भारी दोहन किया जाता है। स्टूडेंट बच्चे घर पे आके जिद करते हैं कि जो डिमांड है वो डिमांड पूरा किया जाए, और ऐसे डिमांड है कि गार्जियन परेशान है। हालांकि लाचार होकर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी ने जिला प्रशासन से ये गुहार लगाई, और तमाम तस्वीरें ये है कि बताते हैं कि कैसे जो है दोहन किया जाता है। और क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हमारा इतने कहना है कि जो पीड़ित, जो लाचार गार्जियन है, जिनका बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक है, उसी स्कूल में जिसमें कि सरकार द्वारा निहित 25% या 30% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, उसका रजिस्टर मंगवा लें, अब फिजिकली अटेंडेंस दिखवा लें कि क्या वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, कि ये खाली घाल मेल चल रहा है सरकार और स्कूल के बीच में। क्या पैसे का? ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग पैसे की उगाही कर जो छोटे विद्यालय पहले खोलते हैं और उनके डायरेक्टर करोड़पति बन जाते हैं? एकदम आज के डेट में ईच एंड एवरी स्कूल का यही लीला है भैया। इसलिए हम प्रशासन से एकदम चाहेंगे कि सब कुछ एकदम इसका अटेंशन कर लिया जाए, ऑडिट रिपोर्ट कर लिया जाए कि कितना गरीब बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिजिकली, नॉट मैंने अथी में, ये कागजी तौर पर नहीं। हम जिला पदाधिकारी से एकदम मांग करते हैं, हम बता देना चाहते हैं और शिक्षा पदाधिकारी से कि इसकी जांच करवा लें कि कितना गरीब के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि 1200 है तो इसका 25% 300 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये सरकार की नियमावली है हम, लेकिन नियमावली को भी लोग ताक पे रख लेते हैं। शासन प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये सबको जो है घाल मेल का जो गठबंधन है उसको तोड़ा जाए, ताकि गरीब बच्चे शिक्षा ले सके, उच्च शिक्षा ले सके, अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके, ताकि गरीब बच्चे। इसके बाद अब विद्यालय के तो कुछ उधर से बोला गया? कुछ नहीं, क्योंकि आज भी वही जवाब है, नेसेसरी है। नेसेसरी है। हम कॉपी खरीदने गए तो कॉपी वाला जो अथी है बंद था ताला, हम क्या करते, हमको लेना पड़ रहा है।
नहीं लेंगे तो बच्चे को वही टॉर्चर किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक कोई किसी का कोई आश्वासन? कुछ नहीं। हम पुनः जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी या जो भी वरीय पदाधिकारी है, हम चाहेंगे कि अपने स्तर से इसकी जांच करवा ले, ताकि जो है गरीब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके और मानसिक रूप से पीड़ित होने से बचा जा सके। दैट्स ऑल। एक गार्जियन भी, मैं उनसे बात करूंगा, क्या कुछ अनिवार्यता के लिए क्या मैसेज आया था? और कॉपी के लिए जो है स्कूल से कहा जा रहा है कि विद्यालय से ही कॉपी लेना है, जबकि मेरे पास बाहर से मार्केट से कॉपी खरीद के रख चुका हूँ। कॉपी का रेट भी ज्यादा हो गए हैं, हाँ, कॉपी का रेट है, किताबों का भी रेट ज्यादा रहता है। हाँ। ऐसे में अभी प्रिंसिपल महोदय से मैंने फोन से बात किया, सामने बात किया, तो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि डायरेक्टर साहब नहीं बोले हैं बात करने के लिए। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं झोलझाल है। तभी भी दबाव दे रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं पापा कॉपी स्कूल का ही चाहिए, बाहर का कॉपी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, पेरेंट्स को भी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है। नाम बड़े दर्शन छोटे का बात जो है, हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे ऐसे मतलब जो नहीं, शिक्षा सब पे जगत तो के साथ? ऐसा रोक नहीं, मैं लगाना डीपीएस चाहिए। विद्यालय का ही नहीं बात हाँ, कर रहा नहीं, हूँ। ये जिले तो में आम कई ऐसे विद्यालय जनरल चल रहे हैं। बात है, ये सभी विद्यालयों में सभी विद्यालयों में यही स्थिति है। लेकिन ग्रुप में मैसेज करते हैं कि अनिवार्यता है, पत्रकार को कहते हैं कि अनिवार्यता नहीं है। इस पे कितना क्या ग्रुप में तो मैसेज नहीं देखा हूँ, लेकिन बच्चे द्वारा पता चला कि नहीं पापा मैसेज है मेरे पास, अच्छा, रिकॉर्ड है, मैं नहीं, दिखाऊंगा। मेरा बच्चा बोला कि स्कूल की ही कॉपी चलेगा, बाहर का कॉपी नहीं चलेगा, इसलिए मैं अभी कॉपी लेने आया तो हूँ। ये तस्वीरें हैं, ये बता रही है कि कैसे जो है भ्रष्टाचार जो है अब प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। उन तमाम गार्जियनों का शोषण किया जा रहा है जो व्यक्ति गरीबी से किसी तरीके से अपने बच्चे को बढ़िया विद्यालय में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उनको इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, कभी किताबों के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर, कभी बैच के नाम पर, कभी अब तो कॉपियों के नाम पर भी किया जाने लगा। कितनी सत्यता है, ये जिला पदाधिकारी महोदय को जांच करने की आवश्यकता है। बने रहे हमारे साथ। हम तो बुक लेने के लिए आए सर। कॉपी लेना अनिवार्य है यहाँ? हाँ, अभी हाँ, कॉपी बोला गया कि यहीं से कॉपी लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा यहाँ से? अभी तो कॉपी हम नहीं लिए हैं, लेकिन एक तो गार्जियन आए थे तो पूछ रहे थे कि बाहर से कॉपी लिए तो चेक नहीं हुआ, तो खाली उनका बात सुने। अभी मेरे बच्चे के साथ ये सब यहाँ से कॉपी लेगा तभी जांच होगा। हाँ, सुना गया था। क्या जी, क्या कॉपी लेना अनिवार्यता कहा गया है? बोला तो गया है कि कॉपी लेना पड़ेगा तभी चेकिंग होगा ऐसा। कॉपी स्कूल से ही लेना है? हाँ, स्कूल से ही लेना है, बाहर का कॉपी नहीं चलेगा? बाहर का कॉपी नहीं चलेगा। ग्रुप में मैसेज क्या आया था? ग्रुप में मैसेज आया कि स्कूल का ही कॉपी लेना है, अनिवार्यता है? अनिवार्य है। हालांकि मैसेज मेरे पास भी है वो। जी तो ये ग्रुप में कहा गया है कि आप कॉपी लीजिएगा तभी जांच जी होगा। जी, कॉपी स्कूल का ही रहेगा तभी जांच होगा। हाँ, प्रिंसिपल सर से बात हो रही है, डीपीएस स्कूल। हाँ जी, पब्लिक फर्स्ट न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं सर। हाँ, कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी हुआ है क्या क्या कि जिसमें ये नेसेसरी है कि स्कूल का ही कॉपी जो मिलेगा वो स्टूडेंट को लाना है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। कॉपी लेने के लिए कोई नेसेसरी है कि कॉपी स्कूल से ही लेना है? नहीं, वैसा नहीं है सर, तब वैसा कुछ नहीं है। अभी तक मतलब जितने भी बच्चे हैं जो कॉपी लेके आते हैं, तो उन लोगों का जो है सो ऐसा रद्दी कॉपी लेके आते हैं जो टीचर एक बार पेन चलाते हैं तो फट जाता है। इसलिए हाँ। स्कूल अपना अपना पॉलिसी बनाता है, बस अपने ही स्कूल में नहीं, ये सब जगह ऐसा ही है।